ज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यह जो प्रकरण चल रहा है, मानो करिए मोक्ष उपाव, इसकी ही चर्चा चल रही है। ताको करी निर्मूल अब, इसी की चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि आखिर क्या करें जिससे यह मिथ्यात्व रूपी बैरी, मिथ्यात्व रूपी शत्रु सदा सदा के लिए अभाव को प्राप्त हो जावे। आखिर ऐसा क्या प्रयत्न किया जाए, आखिर ऐसे क्या प्रयास किए जाएं, आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे यह मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण 7वें अधिकार के अंतर्गत पृष्ठ 260 पर चर्चा चल रही है। देखो तत्व विचार की महिमा। और गुजराती वाली पुस्तकों में पेज नंबर है 267, 267 नंबर का पेज है। क्या कह रहे हैं भैया, तत्व विचार क्या चीज़ है? ये जो तत्व विचार की महिमा बता रहे हैं, आखिर ये तत्व विचार की महिमा क्यों बताई? आखिर इस तत्व विचार को इतनी वैल्यू क्यों दी गई? आखिर इस तत्व विचार में ऐसा क्या है? मैं कह सकता हूँ ये तत्व विचार संस्कार हैं। ये तत्व विचार हैमरिंग है हमारी पूर्व मान्यताओं के ऊपर। ये तत्व विचार चोट है दृढ़ता से हमारी उन मान्यताओं के ऊपर जो बैठी है अनादिकाल से। हमारी वे मान्यताएं जो जन्म से लेकर वर्तमान पर्यंत हमने धारण की हुई है, ये वे मान्यताएं जो हमारे दिलो दिमाग में घर कर गई हैं, उनके ऊपर निरंतर 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 चोट पड़नी चाहिए। और ऐसी चोट पड़नी चाहिए, हर समय चोट पड़ती रहे, तब जाकर के कहीं ऐसा काम होगा कि वो मिथ्या मान्यता वो शिथिल पड़ेगी, वो कमज़ोर होगी। न केवल वो मान्यता कमज़ोर होगी, वो संस्कारों की दृढ़ता परभव में और अन्य पर्याय में भी सम्यक्त्व प्राप्ति में निमित्त बन जाएगी। दूसरे भाव में जाकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, उसके पीछे आखिर सहयोग किसका होगा? बोले वो तत्व विचार की जो धारा बह रही थी वही संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं बताइए? संस्कार क्या चीज होती है भैया? संस्कार बने रुचि रूप संस्कार विचार। हाँ, संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार जब कोई विषय बार 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 हमारे दिलो दिमाग में घूमता है तो संस्कार डेवलप होते हैं, है ना? बच्चे को जिंदगी में एक बार नमो का मंत्र सुना दिया तो संस्कार नहीं पढ़ते एक बार में, है ना? रस्सी आवत जात थे, ये संस्कार है ना? निरंतरता, निरंतरता से वो संस्कार पढ़ते हैं, बार 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 बार। और सुनिए, एक्चुअल में बात क्या है कि उल्टे संस्कार इतने गहरे बैठे हुए हैं, इतने गहरे बैठे हुए हैं कि नए संस्कार डालने के लिए उससे ज़्यादा चिंतन विचार करना पड़ेगा, उससे पावरफुल तरीके से, तब जाके काम होगा। माने जैसे कोई बात घर कर गई हो किसी के दिलो दिमाग में कि ये तो ऐसा है, तो फिर क्या करेंगे? बोले अब उसके उल्टा करो विचार,
माने जो गलत बात बैठी हुई है, जैसे गलत बात ऐसे कहते हैं ना, 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। कि ये सच क्यों लग रहा है? क्योंकि वो 100 बार सुन सुन करके वो संस्कार बन गया, वो दिमाग में घुस गया। वो लगता है ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप यदि घर में रोजाना भूत 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 बोलने लगेंगे तो आपको घर में भूत दिखने लग जाएंगे। क्या क्या बोलो? संस्कार माने चिंतन, बस चिंतन, विचार, चिंतन, तत्व विचार। तो तत्व विचार के संस्कार कब पड़ेंगे? हम उन संस्कारों की बात कर रहे हैं। संस्कार तो हैं, ऐसा नहीं है हमारे में संस्कार नहीं है, लेकिन संस्कार कौन से? क्या संस्कार? संसार के अंत के लिए जो किया जाए उन संस्कारों की बात चल रही है। उल्टे संस्कार तो अनादिकाल से पड़े हुए हैं। गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा, प्रकरण है 47 नयों का, और अभी मेरे पास में कुछ है नहीं, नए चक्र है क्या यहाँ? इतना सुंदर वाक्य लिखा वहां 47 नयों के प्रकरण में। नए प्रज्ञापन के नाम से गुरुदेव के प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, और प्रकरण चलता है वहां संस्कार, स्वभाव अस्वभाव नयों का। नियति अनियति नय, स्वभाव अस्वभाव नय, ऐसे नयों का प्रकरण चलता है। और उस नयों के प्रकरण में अमृत चंद्राचार्य देव ने जो बात कही, उस अमृत चंद्राचार्य द्वारा कही गई बात को वे सिद्ध करते हुए, माने वो एक तो है ऐसा कांटा जिस कांटे को किसी ने निकाला नहीं है, मतलब नोक नहीं निकाली है, वो संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। और एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लोहार के द्वारा निकाली गई है जिस बाण की नोक, उसके समान संस्कारों को सार्थक करने वाला है। देखिए मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। ये प्रकरण है स्वभाव अस्वभाव नय का। परम भाव प्रकाशक नए चक्र जो चलती है दोपहर में चर्चा, उस पुस्तक में 318 नंबर पेज है। नए प्रज्ञापन गुजराती पुस्तक से ये उठाया गया है। गुजराती पुस्तक 198 है, नए प्रज्ञापन वाला। सुनिए जरा, सिर्फ वाक्य सुनिएगा, भाव भाषण करने का प्रयास कीजिए। मैं पामर हूं, मैं पामर हूं, मेरा पर के बिना एक क्षण भी नहीं चला। क्या क्या कह रहे हैं? सुनो सुनो, हूं नहीं, अरे ये तो उल्टी बात कह रहे हैं। अभी इसे बिठाना नहीं अपने दिमाग में। मैं पामर हूं, मेरा पर के बिना एक क्षण भी नहीं चलता। इस प्रकार की उल्टी मान्यता, इस प्रकार की उल्टी मान्यता, उल्टे संस्कार के स्थान पर, ये उल्टे संस्कार है, ये उल्टी मान्यता है। मैं दुखी हूं, मैं पामर हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं संसारी हूं, मैं परेशान हूं। अरे मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं भाई साहब। ऐसे उल्टे संस्कार के स्थान पर ये उल्टे संस्कार डाल रहा है। दिन भर रोता रहता है घर में बैठा बैठा, दिन भर बात बात में इसको रोना ही रोना दिखाई देता है। मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूं, ये नेगेटिव सोच, ये उल्टे संस्कार। अरे मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बच्चों से परेशान हो गया, बच्चों से परेशान हो गया। अरे मैं तो इनसे परेशान हूं, मैं तो किराएदार हूं, मैं परेशान अरे तू परेशानी के ये उल्टे संस्कार मत डाल। क्या कह रहे हैं ये? उल्टे संस्कार के स्थान पर मैं स्वयं चिदानंद भगवान आत्मा हूं। ओहो, मेरा त्रिकाल पर के बिना ही चलता रहा है और चलता रहेगा, परंतु मेरी परमात्मा शक्ति के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं चल सकता है। इस प्रकार के चिंतन पूर्वक हूं परमात्मा छूं, इस प्रकार के चिंतन पूर्वक
मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा हूं, इस प्रकार के चिंतन पूर्वक मैं अनादि अनंत ध्रुव परम पारणामिक प्रभु परमात्मा हूं, इस प्रकार के चिंतन पूर्वक स्वसन्मुख होकर यह आत्मा स्वयं में स्वयं ही सबल संस्कार डाल सकता है। क्या ये संस्कार डालो? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, हे जिनेन्द्र देव, आप जैसा बनने के लिए निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाओ। ये संस्कार है, इसका नाम संस्कार है भाई साहब। निरंतर चोट पड़नी चाहिए, इसका नाम संस्कार। ये कह रहे हैं इस प्रकार के चिंतन पूर्वक स्वयं सन्मुख होकर ये आत्मा स्वयं में स्वयं ही सबल संस्कार डाल सकता है। और सुनना आगे का वाक्य विनीत जी भाई साहब, सुनो जरा। यदि आत्मा सबल हो जाए, किससे किससे सबल हुआ चावड़ा जी साहब, किससे सबल हुआ? अपने संस्कारों से, संस्कारों के बल से। संस्कार बन रहे हैं चिंतन से। चिंतन है वस्तु स्वरूप के अनुसार, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु स्वरूप का विचार। देखो तत्व विचार की महिमा, ये तत्व विचार से पढ़ रहे हैं संस्कार, और संस्कारों से आत्मा हो रही है बलवान, बलवती हो रही है। यदि यह आत्मा सबल हो जाए तो अनंत काल का पाप, अनंत काल का पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है और धर्म का अपूर्व संस्कार प्रकट होता है। इसीलिए कहा है कि आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। ये संस्कार की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये वाक्य मैंने पढ़ करके सुनाया आपको। नए प्रज्ञापन गुजराती 198 नंबर पेज है, 198, नए प्रज्ञापन गुजराती। ये ऐसी प्रक्रिया है, शुद्ध चिंतन की टनकन प्रक्रिया। सही कह रहे हैं भाई साहब, माने ऐसी प्रक्रिया, चोट बार बार। कौन है हम? मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं डॉक्टर संजीव गोदा हूं। ये विचार, ये उल्टी मान्यताओं, उल्टे संस्कारों को निकाल। जन्म से लेकर आज तक अपने आप को अपने नाम से, ये देह आश्रित नाम से ही पहचानता आया है, और इतने दिमाग में घुस गया है। माता पिता बोलते हैं आर्जव, पड़ोसी बोलते हैं आर्जव, दोस्त बोलते हैं आर्जव, जो मिलता है वो कहता है आर्जव। तो दिमाग में ऐसा घुस गया है कि मैं तो आर्जव हूं। बोलो क्या करें? अब कहते हैं जितनी बार ये सुनाए उससे 100 गुना ज्यादा बार ये सुन कि भाई मैं हूं जीव तत्व, नित्य चेतना स्वरूप मेरो, मैं हूं आत्म तत्व, मैं हूं चैतन्य तत्व, मैं हूं अनादि अनंत। ऐसे संस्कार अंदर में पढ़ने चाहिए, इतने गाढ़े संस्कार पढ़ने चाहिए, गहराई से वही चलना चाहिए। आप सोचिए, ये कुंद कुंदाचार्य देव पूर्व भाव के संस्कार थे क्या? अभी मनाया ना अपन ने उत्सव, ये पूर्व के संस्कार थे क्या? पूर्व भाव में तो ग्वाला था क्या? मुनिराज को ग्रंथ भेंट किया था, और मुनिराज ने इतना कहा कि तू तो आत्मा है, तू तो अनादि अनंत है। मुनिराज ने अनपढ़, अंगूठा छाप, कुछ नहीं आता है उसे, ABCD नहीं जानता है, क ख ग नहीं आता है उसे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, और सिर्फ इतना सा उसने सुना कि भाई तू तो अनादि अनंत है, तेरा मरण नहीं होता, तू आत्म तत्व है। सांप काट गया उसको। बोलो, मरते मरते क्या विचार कर रहा है? मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं कैसे मर सकता हूं, मैं तो आत्मा हूं। मुनिराज ने कहा है, मुनिराज झूठ नहीं बोलते, मुनिराज झूठ नहीं कह सकते। अब देखो इधर क्या चल रहा है उसके दिलो दिमाग में, इधर उसके दिलो दिमाग में चल रहा है मैं तो अनादि अनंत आत्मा हूं, मैं तो अनादि अनंत आत्मा हूं। और ये ऐसी अवस्था में सांप के काटने पर वो सोया और इधर जगा क्या? तो जब जगा तो क्या ध्वनि मिली? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। है, आप समझ रहे हैं आप क्या? भाई जो विचार करते करते सोएंगे वही विचार तो जगते समय सामने आएंगे क्या? बोलो भाई, इसीलिए कहते हैं रात को विचार करके सोना, तत्व विचार करके सोना, वस्तु स्वरूप का विचार करके सोना। क्योंकि जिन विचारों से सोएंगे उन विचारों से उठेंगे, जिन विचारों के साथ में सोएंगे
वो आपके रात्रि भर में वो विचार संस्कार बन जाते हैं, वो आपके अमिट छाप पड़ जाती है दिलो दिमाग में। तो हर समय वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक ऐसे गहरे संस्कार डालिए कि यदि इस भाव में काम न भी हो पावे और जीवन पूरा हो जावे तो यहाँ हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। ये जो छाप अंदर में पड़ जावे, ये छाप कब तक नहीं छूटे कि अरे अभी तो यहाँ तो मरा और यहाँ जन्म हो गया, वो संस्कार लेकर के जन्म लेगा, काम हो जाएगा उस संस्कार के बल पर। त्रियंच में भी काम हो जाएगा, नरक में भी काम हो जाएगा, कहीं भी जाए ना, कुत्ता बन जाए तो कुत्ते की पर्याय में हो, बैल भेड़ बकरी बन जाए तो उस पर्याय में जाकर के काम हो जाए। ऐसे संस्कार पड़ने चाहिए। क्या करें साहब संस्कार डालने के लिए? वस्तु स्वरूप विचार कह रहे हैं यहाँ, देखो तत्व विचार की महिमा। इसलिए महिमा बता रहे हैं इस विचार की। ये तत्व विचार की महिमा क्यों बता रहे हैं? अरे प्रभु सम्यक दर्शन की महिमा बताओ, विचार की क्या महिमा बताते हो क्या? अरे भाई सम्यक दर्शन की महिमा बताओ। सम्यक दर्शन के कारण अनंत संसार का अंत हो जाता है, संसार समुद्र चुल्लू प्रमाण रह जाता है। वो है ना कौन सा भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, वो बात बतलाओ हमारे को। ये विचार की महिमा बता रहे हो आपकी। सुनो भैया, ये विचार उस सम्यक दर्शन की जन्मदाता है। क्या ये तत्व विचार सम्यक दर्शन की अम्मा है क्या? ये तत्व विचार वो है जो तत्व विचार होने पर सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के चांस है। तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है। ये देखो कितने सुंदर वाक्य। ओ देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का कौन कहे? ये बात कौन कहे? इतने शास्त्र पढ़ रहा है, बोले तुझे कोई अधिकार नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मेरी क्या दुश्मनी है? ये व्यक्ति कितने व्रतादिक पालन कर रहा है और तुझे सम्यक दर्शन का कोई अधिकार नहीं है। सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है इसका मतलब मोक्ष मार्ग में पैर रखने का अधिकार नहीं है। सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं माने क्या होता है? सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है इसका मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है इसका मतलब तू मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रख सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को कह देवे तुझे घर में पैर रखने का अधिकार नहीं है, निकल जा हमारे घर से, तेरे को कोई अधिकार नहीं है, तू इस घर में आकर के पैर रखने की सोचता है, तुझे कोई अधिकार नहीं है, निकल जा घर से। ऐसे ही कह रहे हैं तत्व विचार नहीं है तो आपको मोक्ष रूपी महल में कदम रखने का अधिकार नहीं है, मोक्ष मार्ग में कदम रखने का अधिकार नहीं है। अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, ये क्या शब्द है? अधिकार, अधिकार नहीं है भाई साहब, सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है। विचार करो विचार। ये क्यों लिखी है इस तरह की बातें? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये तत्व विचार की कितनी महिमा थी पंडित जी के दिलो दिमाग में। पंडित जी का अंदर से हृदय पुकार पुकार करके कह रहा है कि भैया विचार करना, विचार करना, विचार करना, बिना विचारे कोई काम मत करना, बिना विचारे जो करे सो पीछे। आज तक अनादि काल से सब कुछ किया लेकिन विचार ही तो नहीं किया। बोलो, विचार ही तो नहीं किया। सब कुछ किया लेकिन विचार नहीं किया, सब कुछ किया लेकिन ये तत्व विचार नहीं किया, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया। देखो जरा एक आध पैराग्राफ और अपन आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि विच भाव है कल से पंचलब्धियों की चर्चा करने का। देखो अभी पूरा हो जाए तो ये एक एक शब्द ऐसे पंडित जी ऐसे ऐसे शब्द लिख देते हैं कि रुकने पे मजबूर हो जाते हैं। पर क्या करें, भावना तो होती है कि आगे बढ़े और फिर पंडित जी का शब्द देख करके मन ऐसा होता है रोक देते हैं। जैसे जेठ माह की गर्मी में चलते हुए जीवों को वृक्ष की छाया रुकने निमित्त बन जाती है, ऐसे पंडित जी साहब के ये शब्द हमें रुकने को मजबूर कर देते हैं कि भैया तुम तो यही विचार करो, तुम क्या करोगे आगे जाकर के भी, दौड़ लगा करके भी क्या कर लोगे क्या। देखिए
तथा किसी को तत्व विचार होने के पहले, क्या, तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो, तत्व विचार के पहले वे व्रत तप का अंगीकार हो, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं देवादिक की प्रतीति करे और तत्व विचार नहीं हो तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और कल मैंने यहाँ बतलाई थी ना आपको लाइन, 261 वाली लाइन पढ़ करके बतलाई थी, वहां कह रहे हैं तत्व विचार का तो नियम है, क्या माने देवादिक, तत्व विचार के साथ में देवादिक की प्रतीति का तो नियम है। 3 और 2 5वीं लाइन है 261 की, अभी पढ़ेंगे 2 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद देख लो। वैसे 261 पेज पर 5वीं लाइन है, चौथी लाइन, देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता। अरे ये क्या कह रहे हैं, इधर तो कह रहे हैं देवादिक की प्रतीति का नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता, और इधर इन्होंने लिखा देवादिक की प्रतीति करे तो भी अधिकारी नहीं है। क्या है चक्कर, कंट्रोवर्सी दिख रही थोड़ी सी क्या, थोड़ा बेटा ख्याल में आ रही है बात क्या कह रहे हैं। इधर ये कह रहे हैं देवादिक की प्रतीति का तो नियम है सम्यक दर्शन के लिए। क्या बात कर रहे हो साहब, सम्यक दर्शन के लिए नियम है देवादिक की प्रतीति, बिल्कुल नियम है, देवादिक की प्रतीति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे और इधर कह रहे हैं कि प्रतीति हो जावे तो भी अधिकारी नहीं है। ये क्या चक्कर है, अपेक्षा है, बिल्कुल अपेक्षा है। क्या नए विभाग नहीं समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कुछ कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं तत्व विचार से रहित प्रतीति और तत्व विचार सहित प्रतीति, बस इतना फर्क है। तत्व विचार से रहित यदि प्रतीति है तो वो प्रतीति ऐसी है, अरे भगवान छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो वो प्रातिहार्य मनहारी, हे भगवान आपके तो क्या छत्र है माथे पर 3-3 हो वीतरागी है भगवान। वो वीतरागता की महिमा, वीतरागता का स्वरूप ख्याल में नहीं आ रहा। बाहर में वीतरागता दिखाई दे रही है, नग्न दिगंबर प्रतिमा दिखाई दे रही है, 46 मूल गुण दिखाई दे रहे हैं, क्या अतिशय है भगवान के, आपको पता है, अष्ट प्रातिहार्य है भगवान के, जन्म से दूध के समान सफेद खून है, आहार होता है निहार नहीं होता है। अरे यार गजब ही बात है भाई साहब, तीर्थंकरों की तो बात ही क्या है, साध्य ऐसा लगता है तीर्थंकरों के अतिशय, जन्म के अतिशयों को पढ़ते हैं, क्या गजब बात है। अच्छा निहार नहीं होता है, पसीना नहीं आता है, गजब हो गया भैया। तो भाई तू इसी में अटक गया क्या, इसका नाम देवादिक की व्यवहार प्रतीति है। क्या निश्चय से देवादिक की प्रतीति होवे, उसका नियम है सम्यक दर्शन के साथ में। देखिए यहां वाक्य पढ़ रहे थे अपन 260 की अंतिम पंक्तियों में, तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो, पहले हो जाए कोई कारण पाकर के, वह व्रत तप का अंगीकार हो, ठीक है, और पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक्त्व का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होगा। भैया तूने कर ली प्रतीति, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, तुमने व्रताधिक ले लिए, व्रत तपाधिक का अंगीकार कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कोई बुरा काम नहीं था, आपने व्रत ले लिए, कोई खोटा काम नहीं किया, आप तपस्चरण कर रहे हो, कोई खोटा काम नहीं किया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतना सब करने के बावजूद भी ये जो असली काम था, कौन सा कल जो कही थी, बीज नहीं डाला, बोले ये असली काम था। बोले सुन, साल भर मेहनत की परीक्षा के लिए, खूब तैयारी की, किताबों को घोट घोट करके पी गया, क्या खूब नोट्स तैयार किए, सब कुछ तैयारी की, बहुत मेहनत की, स्कूल गया, फीस दी, ट्यूशन पढ़ी, मास्टर जी के जो कहे उन्होंने सब कुछ काम किया, लेकिन अंत में परीक्षा नहीं दी, तो कक्षा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा बता। कि साहब इतना सब कुछ किया है, क्या थोड़ा सा कम कर दो, रोल नंबर पीछे दे देना, कोई बात नहीं। साल भर में एक भी एब्सेंट नहीं थी, सब कुछ बराबर था, क्लास चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। बोले भैया ये तो असली चीज है ये, क्या
तूने सब कुछ किया था तो बुरा नहीं था, तो फिर साहब नहीं करूं ये सब किसी काम करे, नहीं नहीं ये सब तो अच्छी बात है, तूने जो किया है उसका निषेध थोड़ी न है। लेकिन यदि इन सब के साथ में अंत में अच्छे से एग्जाम देवे तो क्लास चढ़ने अब चढ़ जाएगा, गारंटी नहीं ले रहे। तूने एग्जाम भी दे दिया तो क्लास चढ़ जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन एग्जाम देने वाला ही क्लास चढ़ने का अधिकारी है। क्या साहब, बिना एग्जाम दिए हुए क्लास चढ़ने का अधिकार ही नहीं है उसको। तो कि साहब इतनी किताबें पढ़ी मैंने, बोले तुझे तो अधिकार ही नहीं है क्लास चढ़ने का, एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये तत्व विचार वाला ये एग्जाम देने वाले के समान है और बाकी सारे काम बाकी सारी तैयारी के समान है। क्या अभी देखो, सारी तैयारी की और एग्जाम को तत्व विचार के समान कहा। अब जो तत्व प्रतीति है जिसका नियम कहाँ है, ये क्लास चढ़ने के लिए ये पक्का नियम है कि एग्जाम देगा, ये तो विचार हो गया। और नियम क्या है, प्रतीति जिसे नियम कहा गया है, बोले तूने गहराई से शास्त्र पढ़े होंगे, ये नियम है, शास्त्र में पुस्तक जो भी आपका कोर्स है तभी तू क्लास पढ़ पाएगा, ये प्रतीति का नियम है। तूने यदि कोर्स को ढंग से पढ़ा होगा और इस तरह से भाव भाषण पूर्वक पढ़ा होगा कि ये प्रतीति भाव भाषण पूर्वक कि अध्यापक कहीं से भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे, बोले ये प्रतीति यदि है तो इसके तो नियम है, ये सम्यक को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कौन तत्व विचार हो मने एग्जाम देवे तब। भाव भाषण भी था, हाँ ऐसा समझ लीजिए। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, ये सम्यक्त्व का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है, तत्व विचार वाला ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। तो फिर साहब तत्व विचार कर लिया हमने, अब तो हो जाएगा ना सम्यक दर्शन। ये सुनो तो सही, क्या ये सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात, पॉइंट बहुत नोट करने योग्य है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने बैठे हुए जितने आत्मार्थी हैं ये सब लोग ये कहेंगे पंडित जी हम तो विचार कर रहे हैं, हम तो विचार कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, हम तो तत्व विचार कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, इतने वर्षों से किया फिर भी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुआ। अब बोलो अब क्या करें। अब तुमने क्या किया, ये साहब तत्व विचार किया था, तत्व विचार किया था, तो बोले प्रतीति हुई थी क्या, नहीं वो तो नहीं हुई, तो बोले सम्यक्त्व तो नहीं होगा। इसका मतलब तत्व विचार का नाम सम्यक्त्व नहीं है, तत्व प्रतीति का नाम सम्यक्त्व है। अब मैं बात बतलाऊं तत्व विचार और तत्व प्रतीति में क्या फर्क है। तत्व विचार ज्ञानात्मक है और तत्व प्रतीति श्रद्धात्मक है। क्या ख्याल में आ रही, तत्व विचार ये ज्ञानात्मक है, तत्व विचार चिंतनात्मक है और तत्व प्रतीति ये श्रद्धा है। बोले ज्ञानात्मक तो काम हुआ लेकिन श्रद्धा नहीं बदली। क्या तो तत्व विचार होगा माने ज्ञान के माध्यम से निर्णय करने के प्रयत्न होंगे तभी तो चांस है, लेकिन अकेले ज्ञान के माध्यम से विचार विकल्पों में ही लगा रहा और निर्णय करके श्रद्धा नहीं बदली, तत्व प्रतीति नहीं हुई, तो बोले सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये समझ लेना। तो फिर साहब जितना किया तत्व विचार ये भी बेकार हो गया। बोले ये बेकार नहीं हुआ, क्योंकि तत्व विचार वाला ही तत्व प्रतीति कर पाएगा। तत्व प्रतीति उसी के जीवन में होगी जिस जीव ने तत्व विचार किया है। जिस जीव ने तत्व विचार ही नहीं किया उस जीव को तत्व प्रतीति होने के चांस भी नहीं है। कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्रतीति होगी। तत्व प्रतीति माने श्रद्धा है, श्रद्धा। तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुआ। इसका मतलब देखो अभी क्या कह रहे थे अपन, संस्कारों की बात कर रहे थे, विचारों की बात कर रहे थे। संस्कार और विचार की बात चलते चलते हमने ये बात कही, मैं त्रिकाली ध्रुवात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ,
मैं ध्रुव हूँ, मैं परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं शक्तियों का संग्रहालय हूँ, मैं गुणों का गोडाउन हूँ, मैं आनंद का रसकंद हूँ, मैं स्वयं प्रभु हूँ, द्रव्य दृष्टि से मैं स्वयं भगवान हूँ। ये सारी बातें क्या चल रहा है? संस्कार पढ़ रहे हैं और विचार चल रहा है। लेकिन ये बातें प्रतीति में आए तो सम्यक्त्व हो। ध्यान में तो आ रही है क्या ये चिंतन की प्रक्रिया में चल रही है भैया? चिंतन में ये बातें चल रही है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। और फिर एकदम कोई गाड़ी आकर के तेज रुकी, मर जाता तो बोले तुझे वो विचार तो चल रहा था लेकिन प्रतीति नहीं है कि मैं आत्मा हूं अनादि अनंत। क्या माने? विचार तो चल रहा था, वो प्रतीति माने क्या है? प्रतीति माने ये है कि डॉक्टर यदि 100 डॉक्टर मिलकर के भी कह देवे कि 24 घंटे से ज्यादा इनका जीवन नहीं है, तो भी मुझे ये प्रतीति है ये 24 घंटे की बात कहता है, मैं तो त्रिकाल रहने वाला हूं, क्या मैं तो कभी नहीं मरने वाला हूं। इसका नाम है प्रतीति। ये विश्वास अंदर से उठना चाहिए, ऐसी दृढ़ता अंदर से हो, और उसके लिए विचार प्रक्रिया थी पूरी की पूरी। कितना सुंदर वाक्य है। माने पंडित जी साहब किस गहराई में जाकर के बात कर रहे हैं यहां। ये कह रहे हैं तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात, इसका मतलब तत्व विचार फर्स्ट स्टेप है और तत्व प्रतीति सेकंड स्टेप है। तत्व विचार पांव उठाया है और तत्व प्रतीति पांव धर दिया है। ऐसा मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए हमने जिस विषय कषाय की भूमि पर खड़े थे, इस विषय कषाय की भूमि से पांव उठाया। जिसने पांव उठाया वही अधिकारी है आगे बढ़ने का। जिसने यहां से आगे चलने के लिए पांव ही नहीं उठाया उसको तो अधिकार ही नहीं है। बात ही चैप्टर क्लोज हो गया उसका। तो अब कहा कि हमने पांव उठाया यहां से विषय कषाय की भूमि पर, संसार की इस अनंत संसार की भूमि पर खड़े थे, यहां से पांव उठाया, बोले विचार था, और ये पांव जमा दिया अगली भूमि पर, ये तत्व प्रतीति सम्यक्त्व है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कदम रख दिया, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर। तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुआ। तो फिर साहब बेकार चला नहीं, बेकार का ही कुछ चला गया, कुछ तो किया ही है इसने। क्या किया है? और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। ये जो तत्व विचार था ना, इस तत्व विचार से प्रतीति हो गई। कौन सी? व्यवहार धर्म की प्रतीति हो गई। इस तत्व विचार से रुचि हो गई, इस तत्व विचार से बातें समझ में आने लग गई, इस तत्व विचार से हमें मजा आने लग गया, इस तत्व विचार से हमारा उत्साहवर्धन होने लग गया। क्या? इस तत्व विचार से तो ये कह रहे हैं रुचि हो गई, इसलिए देवादिक की प्रतीति करता है। क्या? तत्व विचार, तत्व प्रतीति हो गई, रुचि हो गई, तत्व प्रतीति नहीं हुई, सॉरी, व्यवहार धर्म की प्रतीति हुई, रुचि हो गई। यार करने योग्य काम तो यही है भाई साहब, करने योग्य काम तो यही है। आप हम लोगों के क्या ऐसे वचन नहीं निकलते हैं, बोलो कितनी बार? क्या करने योग्य काम तो यही है, यही काम करने लायक दिखाई दे रहा है, इसलिए देवादिक की प्रतीति करता है। कौन? तत्व प्रतीति करे तो सम्यक्त्व हो जाए। अभी तत्व प्रतीति हुई नहीं तो व्यवहार धर्म की प्रतीति हुई, और व्यवहार धर्म की प्रतीति में देवादिक की प्रतीति करता है। वे व्रत तप को अंगीकार करता है। क्या? व्रत तप को अंगीकार कर रहा है। किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक्त्व युगपद होते हैं। लो, वो व्यवहार था ना, देवादिक की प्रतीति, व्यवहार, सम्यक्त्व। और सम्यक दर्शन माने निश्चय सम्यक दर्शन। तो देवादिक की प्रतीति माने व्यवहार सम्यक दर्शन, और सम्यक्त्व माने निश्चय सम्यक्त्व। ये निश्चय व्यवहार दोनों युगपत होते हैं, तथा व्रत तप सम्यक्त्व के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी हो जाते हैं। किसी को व्रताधिक पहले हो गए, किसी को व्रताधिक बाद में हो गए, पहले पीछे भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई कोई जीव ऐसे भी तो होते हैं सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसके पहले किसी ने अणुव्रत ले लिए, ऐसा भी तो होता है। किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हुआ और उसके पहले इसने महाव्रत ले लिए। अब क्या वो महाव्रत बेकार है, झूठे हैं, गलत है? सुनो सुनो सुनो, ले लिए तो ले लिए, क्या हो गया उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगम यह कहता है कि जिस जीव ने सम्यक्त्व के पहले महाव्रत ले लिए हैं वो जीव डायरेक्ट पहले से 7वें में जा सकता है। क्या? जिस जीव ने पहले अणुव्रत ले लिए हैं, बिना सम्यक दर्शन के अणुव्रत ले लिए हैं, व्रत ले लिए हैं, तपस्करण कर रहा है, वो जीव पहले से डायरेक्ट 5वें में जा सकता है गुणस्थान, पहले से डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में जा सकता है। क्या? तो पहले पीछे भी हो सकते। ये कह रहे हैं देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता, और व्रतादिक का नियम है नहीं। सच्चे देव की प्रतीति के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। देवादिक की प्रतीति का मतलब समझना, एक सेकंड, टोडरमल जी साहब ने आगे 9वें अध्याय के अंदर सिद्ध करेंगे। 7 तत्वों का श्रद्धान, और फिर वो देवगुरु धर्म का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, ये सब लक्षण बतलाएंगे और इन सब में समन्वय बिठाएंगे। और वो कहेंगे देवादिक की प्रतीति में, माने जब देव की प्रतीति हुई तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ, जब गुरु की प्रतीति हुई तो संवर निर्जरा तत्व का श्रद्धान हुआ। क्या? जब धर्म की प्रतीति हुई तो जीव अजीव तत्व का श्रद्धान हुआ। क्या? और गुरु के श्रद्धान में कि संवर निर्जरा करने योग्य है और आश्रव बंद करने योग्य नहीं है, या जो धर्म का श्रद्धान हुआ उसमें आश्रव बंद अधर्म है और संवर निर्जरा धर्म है। तो इस तरह से ये संवर निर्जरा ही सुख का हेतु है, ये आश्रव दुखकार घनेरे, ये प्रतीति में आ रही है, ये प्रतीति में शामिल होगा, ये नियम है। जिसको आश्रव दुख रूप लग रहे हैं, जैसे बंध दुख रूप लग रहा है, जैसे आत्मा सुहा रहा है, जैसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चखने की ललक जागृत हुई है, बोले ये नियम है, प्रतीति हो गई है उसे। देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता, और व्रतादिक का नियम नहीं है। किसी ने व्रतादिक ले लिए तो ले लिए, सम्यक दर्शन का कोई नियम नहीं है। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात ही व्रतादिक को धारण करते हैं। समझना, बहुत बारीक बात कह रहे हैं दीवान साहब। क्या कह रहे हैं सुनो, ये कह रहे हैं ये तो सामान्य नियम है, बहुत सारे जीव का मतलब बहुभाग, राजमार्ग तो यही है, विधान तो यही है, प्रक्रिया तो यही है कि पहले सम्यक्त्व हो पश्चात व्रतादिक धारण करते हैं। नियम तो यही है भाई साहब, पहले सम्यक दर्शन लो बाद में व्रतादिक लेना, पहले सम्यक दर्शन हो बाद में अणुव्रत लेना, पहले सम्यक्त्व लो, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। अष्टपाहुड़ की गाथा है, कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं क्या, मिथ्यात्व का परित्याग कर, पहले अंदर से मिथ्यात्व का परित्याग कर, अंदर से रस टूटना चाहिए, अंदर से राग टूटना चाहिए, फिर बाहर में त्याग होना चाहिए। बोले पहले सम्यक्त्व हो पश्चात ही व्रतादिक को धारण करते हैं। किन्हीं को, अब किसी किसी जीव की बात करें तो युगपत भी हो जाते हैं, व्रतादिक साथ साथ में भी हो जाते हैं। इधर सम्यक्त्व हुआ, इधर व्रतादिक हो गए, व्रतादिक हुए सम्यक्त्व हुआ, व्रतादिक और सम्यक्त्व का साथ साथ में भी है, युगपत पना भी है। जैसे देखो युगपत पना किस तरह से, महाव्रत लिए और 7वां गुणस्थान, ये युगपत है। हमने तीर्थंकरादि महापुरुष या मुनि भूमिका, बोलो महाव्रत पहले होते हैं या 7वां गुणस्थान पहले होता है? महाव्रत पहले होते हैं कि 7वां गुणस्थान पहले होता है? क्या ये सब महाव्रत पहले कैसे हो जाएंगे? कपड़े पहले हैं? महाव्रत तो पहले पहले नहीं होंगे, पहले पहले वो होना चाहिए 7वां गुणस्थान। नहीं,
इधर कपड़े उतरे और इधर सातवां गुणस्थान। क्या सातवां गुणस्थान पहले नहीं होगा? सातवां गुणस्थान पहले नहीं होगा, साथ में कह सकते हैं उसे। तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी भाई साहब, जितेंद्र भाई साहब, बुरीचे जी साहब, रमेश जी, बोले इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि यदि महाव्रत अंगीकार किए बिना सातवां गुणस्थान मान लिया जाएगा तो फिर वस्त्र सहित सातवें गुणस्थान की समस्या आएगी। क्या? क्योंकि अभी तो कपड़े उतरे ही नहीं, और ना पहले सातवां होगा बाद में महाव्रत लेगा। क्या? तो कपड़े पहने पहने सातवां गुणस्थान मानना पड़ेगा, संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी। क्या? इसलिए कपड़े पहने पहने सम्यक तो वो सातवां गुणस्थान नहीं हो सकता, पहले कपड़े उतरेंगे और फिर गुणस्थान सातवां होगा, और जब सातवां गुणस्थान होगा तब कपड़े उतर चुके होंगे, और फिर सातवें में जाने के बाद फिर छठा आएगा, क्योंकि छठे से सातवां नहीं होता, सातवें से छठा होता है, ऐसा नियम है। तो ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की यहाँ चर्चा चल रही है, इसमें ये कह रहे हैं कि भैया किन्हीं को युगपत भी हो जाते हैं व्रताधिक, किसी को व्रताधिक पहले भी हो जाते हैं। बात तो नहीं लिखा इन्होंने, हैं? बाद में और ज्यादा दृढ़ता के अर्थ में बाद में लगा सकते हो यदि लगाओ तो। इस प्रकार ये तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। देखो बार बार में पंडित जी यहां तत्व विचार की बात कह रहे हैं, बार बार में कह रहे हैं तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी हो रहा है। पिछले पेज पर भी लिखा सम्यक्त्व का अधिकारी तत्व विचार वाला हो रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही जब ऊपर उस पॉइंट के बारे में कह चुके कि प्रतीति होना जरूरी है, तत्व प्रतीति के बिना सम्यक्त्व नहीं होता, तो भी तत्व प्रतीति पर जोर क्यों नहीं डाल रहे हैं? तत्व प्रतीति पे जोर क्यों नहीं डाल रहे हैं? तत्व विचार पे जोर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि तेरा बुद्धि पूर्वक काम तो तत्व विचार करना है। संजय जी साहब, विदिशा बोलो। विचार पूर्वक की शब्द माने प्रतीति पर जोर नहीं डाल करके विचार पर जोर क्यों डाल रहे हैं, ये बतलाइए। ये विचारों के ऊपर जोर क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि प्रतीति तेरे हाथ में नहीं है। जब विचारों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, जब विचार 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 चलते चले जाते हैं तो प्रतीति में आ जाती है बात। प्रतीति के लिए क्या करें बोलो? आलोक जी भाई साहब कारंजा से बतलाएं, हम क्या करें? तत्व प्रतीति के लिए क्या करें? बोले कुछ मत कर, सिर्फ विचार कर। कि क्या करूं? बोले विचार कर बस, और कुछ मत कर। मैंने आगे वाला भी पेज पर पढ़ के बताया था ना आपको। बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, 262 पेज का आएगी ये चर्चा आगे चल करके। कितने एक एक शब्द किस अंतर की गहराई लिए हुए हैं भाई साहब। क्या सोचो जरा क्या कह रहे हैं। इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। ओहो, ये तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है कि तत्व प्रतीति वाले को, अरे उसको तो क्या अधिकार कहें, वो तो सम्यक्त्व ही है। किताब प्रतीति की बात क्यों नहीं कह रहे हो? बोले तत्व प्रतीति वाला तो सम्यक्त्व ही है, यहां तो सम्यक्त्व के अधिकारी की बात चल रही है। यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्या बोलो बोलो क्या करें भाई सजल जी? तत्व विचार करें, इसके लिए ध्यान में बैठना पड़ेगा। क्या? और ध्यान में बैठो तो बहुत अच्छी बात है, उपयोग को एकाग्र करने के लिए। ये सब बातें पीछे कही थी ना, शांत चित्त होकर के विचार करता है, प्रश्नोत्तर करता है, एकांत में बैठता है। एकांत शब्द भी तो दिया था यहाँ, कितने नंबर की लाइन है? 259 पर था क्या? 258 पर था। देखो एकांत कहाँ लिखा है शब्द?
तीसरी लाइन ऊपर से, विवेक पूर्वक एकांत में उपयोग में विचार करे। 258 नंबर पेज की तीसरी लाइन है। नीचे भी है, पैराग्राफ के नीचे से ऊपर बीच पे स्वयमेव तो नहीं होता, वचनों की परीक्षा है। मतलब में निरूपण हुआ हो उसका पैराग्राफ खत्म होने से जस्ट ऊपर वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन इस पैराग्राफ में विचार करें। एकांत में विचार करे, नीचे तो कहाँ दिखा मुझे तो। में अच्छा ऊपर वहाँ उसी पैराग्राफ की, उसी पैराग्राफ की एकांत में विचार करें। 10वीं लाइन है। बोलो 10वीं लाइन है, क्या करें? नीचे से तीसरी लाइन हो गई ना इस पैराग्राफ की। 258 फर्स्ट पैराग्राफ की ऊपर से तीसरी लाइन और नीचे से तीसरी लाइन। तीसरी लाइन। बोलो, दोनों जगह इन्होंने तीसरी तीसरी लाइन कह दी। और क्या कह दिया है यहाँ? एकांत में विचार करें। इसका मतलब ध्यान वाली प्रक्रिया आ गई ना, यहाँ ध्यान करना है, एकांत में बैठना है, शांति से बैठना है। और कदाचित एकांत में नहीं बैठे, कदाचित नहीं बैठे, सुनना ध्यान देना, तो भी उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते निरंतर 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 हमारे ये अविरल धारा चलनी चाहिए। इसका नाम तत्व विचार है। निरंतर चोट पड़नी चाहिए। जैसे अपन ने संस्कार कह करके पुकारा, अभी जो चर्चा की है पौन घंटे में अपन ने, ये कह रहे हैं यहाँ ऐसा तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त्व होने से पूर्व पंच लब्धियों का होना कहा गया है। क्या इसके होने से पहले पंच लब्धियों का होना कहा है भैया। इसलिए क्या बताएं, पंच लब्धियों पूर्वक अंत में करण लब्धि पूर्वक जब तत्व प्रतीति होती है तब जाकर के काम हो जाता है। और हम सब ये पंच लब्धियों पूर्वक अल्पकाल में सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे, क्योंकि टोडरमल जी साहब यहाँ नीचे 5 लब्धियों का स्वरूप बतला रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है 5 लब्धियों का प्रकरण। थोड़ी सी भाषा जटिल जैसी भी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे सब बात समझ में आएगी। सूक्ष्म चर्चा है, मार्मिक चर्चा है, बहुत सुंदर प्रकरण है। कल से पंच लब्धियों की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर्ष अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न